ये वेब डेवलपमेंट सीरीज के पार्ट 26 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट टैग और iframe टैग को। ऑब्जेक्ट टैग को हम यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स के लिए और iframe टैग को हम यूज करते हैं अपने वेब पेजेस में HTML फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए। इस वीडियो में जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो मैं आपको फाइलें दिखा देता हूँ। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरी HTML की कोडिंग पड़ी हुई है। इसको मैं iframe और ऑब्जेक्ट टैग के साथ एम्बेड करके दिखाऊंगा। इंडेक्स ये वो फाइल है जिसमें मैं कोडिंग करूंगा। ये एक MP3 फाइल है, PDF और ये PNG फाइल है। ये सारी फाइलें जो ऑब्जेक्ट और iframe टैग के साथ मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। मैंने अपनी इंडेक्स फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर HTML का लिख के रखा हुआ है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर या HTML के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जरूर फॉलो करते हुए ताकि आपको समझ आए कि अब हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा हुआ है। अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड या इससे पहले वाले लेक्चर्स का सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको जो डिफरेंस है इन दोनों टैग्स में मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमने एम्बेड टैग को भी डिस्कस किया था। ये तीनों सिमिलर ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। तीनों एक ही तरह का काम करते हैं। जो एम्बेड टैग है उसमें हमने ऑडियो वीडियो यही फाइलें जो थी हमने एम्बेड करके देखी थी। ऑब्जेक्ट टैग में भी हमने यही की हैं और iframe टैग में जो ऑब्जेक्ट टैग है उसका हम इस्तेमाल करते हैं प्लगइन्स के लिए जावास्क्रिप्ट के, और जो iframe टैग है वो HTML कोडिंग को रन कराने के लिए या इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट टैग की एग्जांपल दूंगा। ऑब्जेक्ट टैग को लिखने के लिए हम लिखेंगे लेस OBJECT ऑब्जेक्ट स्पेस देके अब आप यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे डेटा। डेटा इज इक्वल टू अब यहाँ पे जो हमने डेटा एट्रीब्यूट दिया ये बिल्कुल जैसे हमने सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया था लास्ट वीडियो में एम्बेड टैग के साथ, तो ये उसी तरह ही काम करेगा। अब इस डेटा एट्रीब्यूट में भी आपने सोर्स ही देना है। तो मैं लिख लेता हूँ, मैंने आपको बताया था मेरे फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है लाइव कोड के नाम से, उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल है, उसको मैं एम्बेड करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ livecode/index index.html HTML quote greater और मैं नेक्स्ट लाइन पे आके इसको less OBJECT object greater less object O यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं दी, मैं स्लैश दे देता हूँ slash carriage return और अब मैं आपको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Document Google Chrome LF document embedded object unavailable heading level 1 live code heading level 1 live code link home link download link used visited link about us visit head live code tool for writing code and get live result। अब यहाँ पे जो मेरा पूरा वेब पेज मैंने जो इंसर्ट किया इसमें वो आ चुका है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग के कुछ और एट्रीब्यूट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमने एम्बेड टैग के साथ भी यूज किए थे, जैसे हाइट एंड विड्थ। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखा देता हूँ। Carriage return less object data equals livecode/index.html greater carriage return greater इस ग्रेटर से पहले मैं एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ quote greater space और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ WIDTH width equals quote width is equal to 4 0 3 px 403 px colon। तो ये मैंने रैंडमली quote नंबर सेलेक्ट कर लिया और इसी तरह हाइट HEIGHT height equals 555 px 555 px quote। अब मैं आपको सेव करके document and get document heading level 1 live code link home link download link used visited link about us। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका एक ऑब्जेक्ट का एरिया था वो बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको iframe टैग के बारे में बता देता हूँ। लेस IFRAME iframe space और उसके बाद यहाँ पे हम src एट्रीब्यूट यूज करेंगे src इज इक्वल टू src equals quote कोटेशन के अंदर अब मैं सेम ही लोकेशन दूंगा जो सेम पेज मैंने ऊपर एम्बेड करवाया, यहाँ पे भी मैं सेम ही करवाऊंगा। livecode/index
index dot HTML quote greater अब यहाँ पे मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। less slash iframe iframe greater और सेव करके आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको सुनवाता हूँ हेडिंग वाइज मूव करके। live code heading level 1 live code features heading level separate ad box heading level 3 copy code heading level 3 मैं HS प्रेस कर रहा हूँ, ये पेज स्क्रॉल हो रहा है। live results heading level important pages downloads heading level 3 user guides heading about me heading level important links heading follow us heading level live code heading level 1 अब ये दोबारा से हेडिंग लेवल 1 आ गया। live code heading level 1 live code features heading level 2 separate ad box heading level 3 copy code heading level 3 अब ये जो हेडिंग वाइज मैं मूव कर रहा हूँ, ये आई फ्रेम टैग के अंदर जो मैंने पेज इंसर्ट किया उसके अंदर मूव कर रहा हूँ। ये दोबारा ये सारी चीजें रिपीट हो रही है। अभी जब ये सारी चीजें पूरे हो जाएंगे तो ये स्क्रॉल टू टॉप बोलेगा। live results important page downloads heading user guides heading about me heading important links heading follow us head return to top of page live code आप देखें इसने रिटर्न टू टॉप, मैंने यहाँ पे ब्लैंक लाइन ऐड कर ली और यहाँ पे मैं आई फ्रेम टैग का दोबारा आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। iframe iframe space src equal quote मैं आपको अपना फोल्डर दिखाता हूँ। document web window items view test pdf test mp3 3 of 5 टेस्ट mp3 ये फाइल है और mp3 इसकी एक्सटेंशन है। star index notepad text quote carriage return test test dash mp3 dot mp3 इसकी एक्सटेंशन mp3 quote और फिर greater space और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो आई फ्रेम टैग है। less slash iframe iframe greater मैं आपको सेव करके ब्राउजर पे दिखा। document embedded object unavailable अब यहाँ से मैं कंट्रोल एंड प्रेस करके पेज के लास्ट में आ रहा हूँ। button show more media control button mute video time scrubber z/40 button play pause आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के बेसिक रूल्स को। play अब यहाँ पे जो ऑडियो है वो प्ले होने शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको web index notepad text editor ऑब्जेक्ट टैग की मदद से यही ऑडियो इम्बेड करके दिखाता हूँ। less slash body greater less ब्लैंक लाइन ऐड कर लिया और यहाँ पे less o b j e c t object space data डेटा इज इक्वल टू quote कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि सेम ही फाइल है तो मैं लिखूँ test test dash mp3 dot mp3 quote greater अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। less slash o b j e c t object greater सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। document button play 0:1441 video time button show more media controls अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड से लास्ट पे आ गया हूँ। अब मैं आपको सुनाता हूँ। button mute video time /14 0:00 button play pause आज की वीडियो play ये जो है ऑब्जेक्ट टैग से प्ले हो रही है। button show more button mute अब ये video time /14 0:00 button play ये मैं अप कर रहा हूँ तो ये अब दोबारा से फिर वही ऑडियो हो गया। pause आज की play तो ये आपको समझ आ गई होगी कि अब इसी तरह जो बाकी फाइल है वो भी इसी तरह ही काम करेंगे। आपने सिर्फ फाइल का नाम लिखना है यहाँ पे और उसके एक्सटेंशन में साथ लगानी है। तो बाकी इसमें जैसे हमने इम्बेड टैग में टाइप एट्रीब्यूट यूज किया था, अगर आप वो ना भी यूज करें तब भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे आई फ्रेम टैग के मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो उसमें आप टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। नेक्स्ट बहुत जल्द फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।